उत्तराखंड की एक लड़की जिसका नाम शीतल है, उसने इस्लाम को कबूल करा। उसके बाद उसकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंज आए और उसकी लाइफ इस्लाम कबूल करने से पहले कैसी थी, आइए उनके मुंह से आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको दिल से खुशी होगी। आइए चलिए इस वीडियो को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा ये वीडियो है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको हिदायत कैसी हुई है, हमारे साथ में शेयर करिए। तो मैं वही आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि मुझे हिदायत कैसी हुई है, आएगा कि मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद मुझे हिदायत हुई है। ये नवंबर 2020 की बात है। मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मैं शादी के बाद भी ना, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन मैं नमाज़ कभी कभार पढ़ती थी। ऐसा रेगुलर जो दिल से होता है ना, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना, एक मोहब्बत जो टाइम टू टाइम नमाज़ पढ़ना, वो नहीं पढ़ती थी मैं। तो 2020 की बात है। 2019 में लॉकडाउन लगा था, मुझे अच्छे से याद है। नहीं, 2020 में ही लॉकडाउन लगा था। तो 2020 नवंबर की बात है। तो वैसे तो हमारा सब अच्छा ही चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थे लाइफ में, चल रहा था ठीक, अल्लाह पाक का करम अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ी रोटी वगैरह सब सही चल रही थी। अचानक से मुझे मेरी तबीयत होने लगी ख़राब। मुझे एकदम डिप्रेशन, एंजाइटी, एकदम चिड़चिड़पन और गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आता था। इतना गुस्सा आता था हद से बेहद। तो फिर मेरे हस्बैंड से झगड़े, और तो हस्बैंड से मेरे बातों बातों में झगड़ा, शक करना, बातों की कोई वजह नहीं है लेकिन सिर्फ झगड़ा करना। तो मेरी ऐसी आदत हो गई थी। तो झगड़ा करने के बाद ऐसा लगता था मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। और काम को लेके चिड़चिड़ होता था, बच्चों पे गुस्सा, अगर बच्चों से कुछ गलती हो जाए तो बच्चों पे मुझे गुस्सा आना, उनको मारना। तो ऐसा कुछ बिहेवियर हो गया था मेरा। और जैसे हस्बैंड घर पे आए तो एकदम गुस्सा आ जाना, और फिर थोड़े टाइम पे ऐसा लगना नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है करके, मेरे हस्बैंड है, मेरे शौहर है, तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए करके। तो फिर ऐसे करते करते 2-3 महीना निकल गया और मेरा ये जो रवैया था वो कंटिन्यू था। तो मेरे हस्बैंड बोले ये ऐसा झगड़ा करती है, बेवजह शक करती है, ये ऐसा क्यों कर रही है। तो मेरे हस्बैंड थोड़े ये हो गए कि ये पहले तो ऐसा नहीं थी, ये ऐसा क्यों कर रही है करके मेरे हस्बैंड मुझे नोट करने लगे। तो जब मैं झगड़ा करती थी ना, तो मेरे हस्बैंड कभी कभी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि वो बाहर के काम से फ्रस्ट्रेशंस में रहते थे और मैं झगड़ा करूँ तो हम दोनों का बहुत झगड़ा हो जाता था। तो और कभी कभी वो चुप ही रहते थे, वो कुछ नहीं बोलते थे। तो उन्होंने बाहर से पता किया कि क्या प्रॉब्लम है, ये पहले तो ऐसा नहीं करती थी। तो बाहर से पता चला कि कुछ असरात हो गए। तो वो असरात हो गए हैं करके इन्होंने मुझे बताया नहीं, पर ये मेरा प्रॉब्लम समझ गया कि इसको कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गई है करके। ठीक है, तो अगर मैं नमाज़ हम रेगुलर पढ़ेंगे ना तो हमारे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए बोला गया कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो, पर्दा करो, इसीलिए कहा गया। तो पता चला असरात हो गए हैं, कुछ तो भी प्रॉब्लम है, कुछ जैसे कि बोलते हैं शैतान, इब्लीस, खबीस, जिन्नात, ये सब मसले होते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड बाहर ही से पता कर लिया। मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि इसको क्या प्रॉब्लम हो गया है। शायद अल्लाह का ही कुछ रहेगा, अल्लाह की कुछ मर्ज़ी रहेगी। मैं तो कुछ नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला एक बार कि चल तेरे को ना कुछ दिखाता हो किधर, तू ऐसा नहीं करती थी। तो मैं चिढ़ गई, मैं बोली क्यों, मैं तुमको पागल दिख रही हूँ क्या, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम ही गलत हो। और ऐसा था ना उस टाइम पे कि गलत है तो गलत है, तो तुम एक्सेप्ट करो कि तुम ही गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ, मेरी कुछ भी गलती नहीं। तो मेरा बिहेवियर ऐसा हो गया था। तो मेरे हस्बैंड मुझे चलने बोले तो मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं बोली मुझे नहीं जाना है, मुझे किधर भी लेके नहीं जाना। मैं ऐसा चिढ़ने की, गुस्सा करने की। तो मेरे हस्बैंड मुझसे एकदम परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूँ करके। तो फिर एक दिन बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक पे हम लोग का झगड़ा हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, अपनी अम्मी को फ़ोन करके बोला कि ये ऐसा ऐसा कर रही है, मेरे को बहुत परेशान करके रखा है, मैं अपने काम से भी परेशान रहता हूँ, ऊपर से ये ऐसा। तो मेरी सास आई, मेरी सास ने आके मुझे 2-4 बात सुना दिया। तो एक तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम था, 2-4 बात सुना दिया। अब मुझे ऐसा लगा मुझे क्यों बात सुना है, मेरी तो कुछ गलती नहीं, अपने बेटे को बोलने का, मुझे क्यों बोल के गया। तो मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई। मेरे को ऐसा लगा सब मुझे ही बोलते हैं, अब मैं क्या करूँ। मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फांसी लेके मर जाऊँ। तो मेरे हस्बैंड को मैं बोलती थी कि ना मेरे को नहीं रहने का तुम्हारे साथ में, ना मैं मर जाएगी तो अच्छा है, बच्चे को तुम ही लोग देखो। तो मेरे हस्बैंड फिर कभी कभी ठीक रहने तो उन्होंने ऐसा मत कर, देख तेरा तबीयत ख़राब है, मैं जानता हूँ, तो काम कर मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। तो मैं बोली मैं क्यों डॉक्टर के पास चलूँ, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ऐसा बोलती थी। तो मेरे हस्बैंड शायद डॉक्टर का नाम लेके मुझे कहीं और लेके जाने वाले रहेंगे।
तो फिर मैं नहीं सुन रही थी। तो मैं अकेले रहने की एकदम अकेला अकेला ही अच्छा लगता था। फैमिली नहीं पसंद, घर का काम एकदम करने में कंटाला आना, आलसी हो गई थी। ऐसा लगता था मैं बस चुपचाप कहीं दूर जाके बैठे रहूँ। तो ऐसा लगता था कहीं दूर चले जाओ, घबराहट होती थी, डर भी लगता था, अजीब ही होता था मुझे उस टाइम पे। तो उसके बाद में मेरे बच्चे थे, मैं बच्चों के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। मेरा छोटा बेटा 1 साल का था, मेरा जो मोहम्मद रज़ा है वो 1 साल का था। तो मैं एकदम दुखाल परेशान होकर मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ ना। मुझे हस्बैंड से मैं जानती हूँ कि झगड़ा मैं करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ बोलूँ तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, और वो नहीं बोलते थे। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा होता था कि वो भी सब्र नहीं कर पाते थे, तो वो भी मुझे बोलते थे एक काम कर, नहीं जम रहा है ना तो तेरी माँ के घर पे चले जाओ। मैं क्यों मेरी माँ के घर पे जाऊँ, मुझे नहीं जाना है, मैं इधर ही रहूँगी, मैं बोलती थी। तो फिर उसके बाद में मैं एकदम दुखी हो गई, परेशान हो गई। अब अल्लाह मतलब मोहम्मद मतलब मैं तो पहले कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ती थी, तो नमाज भी कभी कभार पढ़ती थी, पर ना ऐसा लगता था दिल को सुकून नहीं था, मन एकदम भारी भारी, सब कुछ है ही नहीं मेरे पास, मैं बहुत अकेली हूँ। तो ऐसा लगता था मैं बहुत अकेली हूँ, तन्हा हूँ। तो मैं अपनी मम्मी को बोली मेरे साथ ऐसा ऐसा ना, मुझे मैं मतलब झगड़ा कर दे मेरे साथ में। तो मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने मुझे देखा, उस टाइम पे मैं ऐसी हो गई थी पूरा, मैं एकदम मेरे डार्क सर्कल्स, एकदम पतली हो गई थी, और मतलब रौनक नहीं चेहरे पे। तो मेरी मम्मी ने मुझे देखा तो बोली क्या हो गया तेरे को। तो मेरे हस्बैंड मेरे शौहर को बुलाया, बोले क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। तो बोले कि मेरे को नहीं पता मम्मी क्या हो गया है, बहुत झगड़ा करती है, किरकिर करती है, बातों की वजह कुछ। तो मेरी मम्मी ने भी मुझे ही डांटा, तेरे को शर्म आनी चाहिए, 2 बच्चे हो गए। मेरी मम्मी का ऐसा है ना कि मतलब दामादों की गलती रहेगी लेकिन चिल्लाएगी बेटी लोगों को ही। तो मेरी मम्मी ना मुझे डांट के मुझे ही चिल्लाने लगी कि बच्चे हैं, होता है, झगड़ा क्यों करती है, बार बार क्यों किरकिर करती है। अब मैं वहाँ से भी और ये हो गई कि मेरी मम्मी भी मुझे नहीं समझ रही है, तो मैं बहुत अकेली हो गई। तो ऐसे ही घर में चुपचाप रहने की, किसी से बात नहीं करने की, बच्चे लोग को तो जैसे तैसे बच्चे लोग को संभालती थी, देखती थी, घर के काम करती थी, पर चुप चुप रहती थी। फिर मैं एक दिन बहुत परेशान हो गई, मैं रोने लगी। मैं बोली मेरे साथ में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ मुझे चिड़चिड़पन और गुस्सा, ये 2 ही चीज़ हो रही थी, और मैं सही हूँ, बस यही चीज़ हो रही थी। तो मैं बोली अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं किससे मांगूँ, पीछे तो जा सकती नहीं, वो तो मतलब मैं अब वहाँ की रही नहीं। तो बोली चलो नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ। तो मैं उस दिन जा नमाज़ लिया। उससे पहले मैंने काफ़ी महीने तक तो मैंने नमाज़ ही नहीं पढ़ी। तो फिर मैंने जा नमाज़ लिया, मैं बैठी, मैं नमाज़ पढ़ी। मुझे जहाँ तक याद है वो असर का टाइम था, मैं असर के टाइम नमाज़ पढ़ी, और मेरे हस्बैंड भी तभी घर पे ही थे। और मैं इतना रोई नमाज में, इतना ज़ोर ज़ोर से रोई मैं नमाज में। मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे, मतलब वहीं पर थे वो। मैं रोई नमाज में। मैं पहले ये घर नहीं था मेरा, तो पहला ना मेरा ये घर नहीं था, मेरा दूसरा घर था। मैं बहुत छोटा घर था, मैं वहाँ पे रहती थी। ये तो 1 साल हो गया ये घर लिया हुआ। तो बस उधर नमाज़ पढ़ने के लिए एक छोटी मतलब साइड में जगह होती थी, अगर हम नमाज़ पढ़ रहे तो हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते, वैसा कंडीशन था। तो हस्बैंड नमाज़ पढ़ी करके बैठ गए अंदर ही। तो मैं नमाज में इतना रोई कि मैं बोली अब मेरा कोई नहीं है, ना मुझे मेरे हस्बैंड समझ रहा है, ना मेरी माँ समझ रही, मैं किसके पास जाऊँ। तो मैं एकदम परेशान हो गई। तो ना मैं जा नमाज़ मतलब एक बार नमाज़ पढ़ी, रोई, तो थोड़ा मन हल्का हो गया मेरा, कि मतलब थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो मुझे फ़ील हुआ कि ठीक है, मेरे को ना नमाज में ही अच्छा लग रहा है, काम करके मैं नमाज़ ही पढ़ती हूँ। तो मैंने सेकेंड टाइम फिर मैं नमाज़ चालू किया। तो मेरे अल्लाह पाक मेरे को अच्छा कर दो, क्योंकि मेरी तकलीफ़ मुझे पता थी। मेरे को घबराहट होती थी, उलझन होती थी, तो कोई समझता भी नहीं था, पागल समझते थे लोग मुझे। तो बस अल्लाह मुझे जानता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे को क्या हो रहा है, वो मेरा अल्लाह मुझे समझता था। तो मैं नमाज़ पढ़ती थी। तो ऐसे करते करते मैं 1 टाइम की, फिर 2 टाइम की, क्योंकि नमाज़ पढ़ो तो थोड़ा अच्छा लगता था। उसके पहले तो मन ही नहीं करता था नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं फिर अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के मांगे, अल्लाह पाक मेरे को अच्छा कर दो, बस मेरे को अच्छा कर दो। मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे चिड़चिड़पन होता है, गुस्सा। जब इंसान को ज़्यादा चिड़चिड़पन और गुस्सा आता है ना, तो उसकी शक्ल की रौनक ही उड़ जाती है। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, मुझे लगा मैं स्टार्टिंग से बाबा जलालुद्दीन दरगाह जाती हूँ, जो हमारे यहाँ पर ही है चेंबूर में। या मेरे घर से हाफ़ एन आवर लगता है जाने के लिए। तो मुझे ना वो दरगाह की याद आई। मैं बोली क्या करूँ। फिर मैं सोचती, तभी भी मैं सोचती थी मैं दरगाह में जाके बैठती, दरगाह में थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मैं दरगाह में जाती थी ना, मुझे सुकून लगता था। तो फिर ना मेरे हस्बैंड को से तो मेरी बातचीत रहती नहीं थी, हम 1-1, 2-2 महीना एक दूसरे से बात नहीं करते थे।
तो एक दिन हो गया, मैंने बच्चों को रेडी किया और मैंने सोचा कि मैं दरगाह में जाके बैठ जाती हूँ। मुझे घर भी नहीं अच्छा लगता था, मुझे ऐसा घर में उलझन होती थी, बेचैनी होती थी। तो मुझे लगा कि मैं दरगाह जाके बैठती। तो मैंने मेरी बेटी को बोला, पापा को बोलो कि हम लोग ना दरगाह जा रहे करके, बाबा जलालुद्दीन। तो मेरे हस्बैंड जानते थे कि इसकी तो तबीयत ख़राब है, अकेली जाएगी तो बच्चे को लेके, कभी कुछ हुआ तो मेरे हस्बैंड क्या बोले, रुक मैं भी आता हूँ। तो हम लोग स्कूटी से गए, हमारे पास स्कूटी है, हम लोग स्कूटी से गए। तो हम लोग स्कूटी से गए। हाँ, मुझे बराबर याद है कि मैं 2 जून को घर से निकली। ये जून की बात है, यही महीने की बात है 2021 की। नवंबर से लेके मैं जून तक झेल ही रही थी अपने आप। तो सोचो मैं कितने प्रॉब्लम में रहूँगी। तो उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, मैं दरगाह चले गई, दरगाह में गई, मेरे हस्बैंड आए तो मैं दरगाह में बैठ गई और मैं दरगाह में भी बहुत रोई, मैं बहुत ज़्यादा रोई दरगाह में। आप लोग बोलते हो कि दरगाह हमारे में मतलब दरगाह में नहीं जाना चाहिए। मैं आपको वो पूरी स्टोरी बताती हूँ, तब मैं आपको बताऊँगी, तभी आप मुझे बोलना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। उसकी भी एक अलग स्टोरी है दरगाह की। तो मैं स्टार्टिंग से ही बाबा जलालुद्दीन शाह कादरी में जाती हूँ, चेंबूर वाशी नाका में है। तो दरगाह में जाके बैठी तो दरगाह में जो मुजावर होते हैं ना, स्पेशली वो दरगाह यही चीज़ों के लिए, असरात या जादू जिन्नात या जो भी कहाँ से भी कुछ भी बुरे असरात आ जाते हैं जो हमको परेशान करते हैं। तो मेरे हस्बैंड गए अकबर भाई के पास में, वहाँ पे अकबर भाई उनको बोली, मैं सिर्फ बैठ के रो रही थी। मैं बोली मेरे साथ क्या हो गया है, मैं क्या गलत करी, मेरे से क्यों ऐसा हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई नहीं, मुझे कोई नहीं समझ रहा है, मुझे आप समझो करके। तो मैं वहाँ पे बहुत रोने लगी कि मुझे आप तो समझो, मुझे कोई भी नहीं समझ रहा है, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं जब दरगाह तो अकबर भाई ने मुझे बुलाया तो मैं गई, तो उन्होंने मुझे चेक किया, वो लोग चेक करते। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, मुझे बोले आप जाके उधर ही बैठ जाओ। तो मेरे हस्बैंड को बोला ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ पे 11 दिन करो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है मैं करता हूँ 11 दिन। उस टाइम पे हमको इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ना फिर हम लोग को जैसे कि सबको प्रॉब्लम चालू हो गई, बिज़नेस में लॉस, एक तो ये मेरे असराती प्रॉब्लम, इससे और पूरा हम लोग को बर्बाद कर दिया। तो फिर उसके बाद में बिज़नेस में लॉस वगैरह भी 11 दिन करना है, 11 दिन जाना है, गाड़ी से जाना है। तो मेरे हस्बैंड बोले कैसे भी करके जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड मुझसे थोड़ा बात करने लगे कि चल देख ना तू ना ठीक हो जाएगी यहाँ से और तू हिम्मत रख, ऐसा बोले उन्होंने। मैं हूँ ना बोले, तू हिम्मत रख, अपन 11 दिन आएंगे यहाँ पे बोले। हाँ, तो हम लोग ने डिसाइड किया